नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम साइंस यानी कि विज्ञान से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण MCQ कवर करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम RRB NTPC का ग्रेजुएट लेवल की बात हो रही 2026 के एग्जाम की, और बिल्कुल एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है कि 16 से 27 मार्च के बीच आपकी परीक्षा जो है बिल्कुल होनी है। तो सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किए जा रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब साथ में आप यहाँ पे टेस्ट भी अपना दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप इन 100 में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। देखिए, पहले हम जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, फिर जो है रसायन विज्ञान से, और फिर जो है भौतिक विज्ञान से सभी प्रकार के प्रश्न जो है कवर हम लोग करेंगे। और ये जो वीडियो की बात करेंगे तो ये वीडियो जो है रेगुलर आपकी आने वाली है, बिल्कुल रात को 8 बजे। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की अगर हम सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो स्टेपिज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेपिज हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो स्टेपिज हड्डी की बात करेंगे तो यह जो है कान में मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर है, मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है। तो सबसे चमकीली हड्डी की बात करेंगे तो टिबिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे पतली हड्डी किसे कहा जाता है। थीनेस्ट बोन की बात यहाँ पे करी की जाए अगर, तो फीबुला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 कहता है घुटने की हड्डी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो घुटने की हड्डी को जो है विज्ञान में पटला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटला कहते हैं। 6 नंबर है, वो कौन सी हड्डी है जो नवजात शिशुओं में नहीं पाई जाती है। तो नवजात शिशुओं में जो है नहीं मिलने की बात करेंगे तो बिल्कुल पटला जो है नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ बोन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, बी नंबर राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि हड्डियां मुख्य रूप से किन पदार्थों की बनी होती हैं। तो हड्डियों की बात करेंगे तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट से, सॉरी फास्फेट से जो है ये बनी होती हैं। 9 की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक घटक कौन से हैं। इकोलॉजी की बात यहाँ पे की जा रही है, बायोटिक कंपोनेंट की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में जो है अपशिष्ट, सॉरी अपघटक यहाँ पे राइट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा था इकोलॉजी के अनुसार जो है जैविक घटक यानी कि बायोटिक, ठीक है, जिसमें जान वगैरह होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही थी। तो अपघटक हो जाएंगे। अपघटक मतलब जो कि जब कोई भी जीव मर जाता है तो जो उसे जो है एक प्रकार से खाकर खत्म करते उसे अपघटक कहते हैं। आगे बात करेंगे तो जटिल जो है कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो उन्हें जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, तो अपघटक ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है। इस ऑप्शन में अजैविक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो अजैविक सिर्फ वर्षा है, ऑप्शन से इसमें जान नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। तो इकोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है अर्नेस्ट हैकल द्वारा जो है दिया गया था। 13 नंबर है कि पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा गया है। 14 नंबर है कि कौन सा जीव अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है। तो ये जो है बदल सकते हैं घोंघा, ऑप्शन सी। 15 नंबर है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो संघ है वो क्या है, तो मोलस्का है, बी ऑप्शन। 16 नंबर कहता है कि डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है। तो डेविल फिश की बात करेंगे तो यह जो है ऑक्टोपस को कहा जाता है। 17 है कि किस संघ के जीवों में नर छोटा और मादा बड़ी होती है। तो यह होती है किसमें, तो एस केरिस में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए वाला इसका राइट हो जाएगा। 18 कहता है कि केचुआ और जोंक किस वर्ग या संघ के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है आते हैं किसके, तो अनेलिडा के, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर है कि केचुओं में कितने हृदय पाए जाते हैं। केचुए की जो है बात यहाँ पे की जा रही है कि इसमें जो है कितने हृदय मिल जाते हैं। देखिए, राइट की बात करेंगे तो 5 से 8 मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि केंचुओं को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्यों कहा गया है किसान का मित्र किसको? तो केंचुओं के यह जो है पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उसके जो है मल में यूरिया की मात्रा अच्छी होती है और इसीलिए किसान का फ्रेंड कहा गया है। 21 नंबर है कि केंचुए का हीमोग्लोबिन रक्त के किस भाग में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त के प्लाज्मा में मिल जाता है, सी ऑप्शन। 22 है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर की बात करेंगे तो आरबीसी में मिल जाता है हीमोग्लोबिन। 23 है पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में जो है सूर्य हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत। 24 है कि आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन होते हैं? तो इसके जो है वाहक होते हैं जीन, ऑप्शन सी। चलिए 25 नंबर है कि जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जीन की खोज जो है जॉनसन के द्वारा किया गया था। 26 नंबर है निषेचन की क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जो है निर्माण किसका होता है? यह जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जाइगोट का निर्माण होता है। 27 कहता है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो हो जाती है कुल 46, ऑप्शन नंबर बी। 28 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इसके दौरान जो है जल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं, बी ऑप्शन। 29 है कि पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? तो ये संचित होता है स्टार्च या मंड के रूप में, ऑप्शन सी। इस नंबर है कि मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? तो ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। 31 नंबर है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी की बात करेंगे तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है। 32 है विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 1 का जो है रासायनिक नाम यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। इसका नाम जो है बिल्कुल थाइमीन है, बी ऑप्शन। चलिए 33 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी ध्यान रखेंगे विटामिन सी की कमी से होता है। 34 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को जो है एस्कोर्बिल अम्ल के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन सी। 35 है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। 36 है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन की बात अगर हम बात करेंगे तो हेमेटोलॉजी कहते हैं, बी ऑप्शन। 37 है मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होती है, बी ऑप्शन। 38 है किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। 39 है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो यह जो है कहा गया है लाइसोसोम को। 40 नंबर है कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये कहा गया है किसको? तो माइटोकांड्रिया को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 जीव विज्ञान से प्रश्न। अब यहाँ से हमारे जो है भौतिक विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। 41 नंबर है कि दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो दीप्त तीव्रता की बात अगर हम करेंगे एसआई इकाई की तो कैंडला है, ऑप्शन सी। 44 कहता है कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य और ऊर्जा की बात करेंगे तो इसकी जो है जूल इकाई हो जाएगी, बी वाला बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है, ऑप्शन सी। 44 है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक है, ऑप्शन नंबर सी। 45 कहता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की बात अगर की जाए तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 जो है पावर के बराबर जो है क्या होता है? तो इतने मीटर होते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता को जो है हम डेसिबल में क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मापते हैं। 37 है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिकल जो है रेजिस्टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका मात्रक ओम होता है। 48 है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो बैरोमीटर का उपयोग हो जाता है। 49 नंबर है कि वाहनों
द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र कौन सा है? वाहनों की यहाँ पे बात की गई है, उसे कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। 50 नंबर है कि विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने वाला यंत्र। तो विद्युत धारा यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम बात करें तो कौन पता लगाता है? तो उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कमेंट में वीडियो को लाइक कर दें। शेयर नहीं किए तो बिल्कुल जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक एक को जरूर वीडियो को शेयर कर देंगे। और ज़रूर चेक कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे बता दें आपको कि एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जो है डेली जो है रात 8 बजे जो है क्लासेस चलने वाली हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा रात 8 बजे, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसमें कुल हम लोग स्टूडेंट 100 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। तो सदिश राशि की यहाँ पे बात की गई है, जो कि ऑप्शन से आपको जवाब देना है, तो वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? तो द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना है, यह जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर की बात करेंगे तो उसे जो है वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का ढलान यानी कि स्लोप की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है त्वरण को दिखाने का काम करता है। 55 कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट की बात करेंगे तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। 56 नंबर है न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? तो यह जो है न्यूटन के तीसरे नियम को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? पलायन वेग का ये मान की जो है यहाँ पे बात की गई है। इसका मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? देखिए चंद्रमा पर यहाँ पे बात की गई है, तो चंद्रमा पर अगर पलायन वेग की हम बात करेंगे तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 59 है कि लिफ्ट में व्यक्ति का वजन वास्तविक वजन से अधिक कब महसूस होता है? कब होता है? कि जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाए तब महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका रीजन होता है क्या? तो केशिकात्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक जैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक जैक की यहाँ पे बात जो है की जा रही है, तो यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि द्रव का दाब गहराई बढ़ने बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? तो साथ साथ जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो अगर मनुष्य की हम बात करेंगे, ध्यान रखना है, यह जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो है ध्वनि को सुन सकता है। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी को बात करेंगे तो ओजोन परत जो है अवशोषित करने का कार्य करता है। 65 नंबर है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो हीरे के चमक की बात करेंगे तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसका रीजन है। 68 है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो नीला दिखता है, इसका रीजन भी क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि प्रकाश का परिकिरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो निकट दृष्टि अगर दोष है तो इसके लिए जो है उपयोग करेंगे अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है मुख्य रूप से शीशा यानी कि दर्पण का प्रयोग होता है। 70 नंबर है कि विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है। ऑप्शन में
इस ऑप्शन में नहीं है कौन, तो पंखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की अगर चौथी अवस्था की बात करेंगे तो प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहते हैं। तो पांचवी अवस्था की बात करेंगे तो बीईसी क्यों कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 73 है कि दूध और रक्त किस प्रकार के मिश्रण के उदाहरण है। तो ये दोनों जो है अगर बात हम करेंगे तो पायस, इस प्रकार के पायस जो है मिक्सचर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल की बात करेंगे तो ध्यान रखना है कि पीतल जो है तांबा और जस्ते का जो है मिक्सचर है। अगला प्रश्न है कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो ठोस से अगर सीधे गैस है तो ऊर्ध्वापातन है। क्या है, ऊर्ध्वापातन। 73 है शुष्क बर्फ इसे कहते हैं, ड्राई आइस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा गया है। 77 है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह जो है परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन का। 78 है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण की बात अगर हम करेंगे तो एंटेनी लेवाइसियर द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया, नियम दिया गया। स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा क्या है, एक प्रकार से दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। 80 कहता है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। तो एक मोल में अगर हम बात करेंगे तो 6.022 गुणे 10⁻23 के बराबर जो है होता है संख्या। अगला प्रश्न है कि परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया। एटम वर्ड की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो डेमोक्रेट्स के द्वारा क्या है ये दिया गया। 82 नंबर है कि विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु कौन सी है। विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। 83 नंबर है कि एकमात्र द्रव्य अधातु कौन सी है। तो एकमात्र अद्रव्य की बात करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिक्विड नॉन मेटल की बात यहाँ पे हो रही है। 84 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो यह जो है आधारित है किस पे, तो परमाणु जो है क्रमांक पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 कहता है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह किसे कहा जाता है। तो शून्य समूह की बात करेंगे तो समूह 18 को, जो कि अक्रिय गैसें हैं, ऑप्शन सी। 81 है कि अजनबी गैस किसे कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो जीनोन को कहा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं नहीं, क्योंकि वीडियो फिर आप ढूंढेंगे तो आपको चैनल मिलेगा नहीं। इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, और साथ में लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक वगैरह कर दें, शेयर वगैरह बिल्कुल जो है करते हुए रहें। और बता दें आपको रेगुलर ये वीडियो जो है आ रही है रात को 8 बजे एनटीपीसी के लिए। तो बिल्कुल आप रात को ज़रूर जो है इसके लिए तैयार रहें। चलिए आगे बात करते हैं। तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लॉफिंग जो है गैस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बिल्कुल नाइट्रिक जो है ऑक्साइड कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर, सॉरी नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड हो यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सा, तो बी वाला नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट की बात की जाएगी तो बिल्कुल नाइट्रोजन जो है भरा जाता है, बी ऑप्शन। 89 है कि गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं। गोताखोर जो कि पानी में डूबते हैं उनकी बात की जा रही है, तो हीलियम ले जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है। अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है। तो यह जो है मिश्रण है, ध्यान रखिएगा, HCl और HNO3 की, ऑप्शन नंबर बी। 91 है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। वाइट गोल्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो प्लेटिनम को कहा गया है। 92 नंबर है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इस ऑप्शन में। तो सबसे अच्छा जो है चांदी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो हरे रंग की बात करेंगे तो बेरियम की वजह से उत्पन्न होता है ये।
11वें नंबर है कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था इसमें? तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 है कि पीएच स्केल की खोज किसने की? तो पीएच स्केल की बात करेंगे तो सोरेनेसन द्वारा जो है किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इनका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। पे आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में बिल्कुल इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। चलिए आगे बात करेंगे, तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त की बात करेंगे तो 7.4 जो है पीएच होता है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल मिल जाता है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल मिथेनोइक होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 99 है कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में बात करेंगे तो लैक्टिव अम्ल, कौन सा अम्ल? लैक्टिव अम्ल। 100 नंबर है कि सिन गैस किसका मिश्रण होती है? तो यह जो है मिक्सचर होती है, बिल्कुल ध्यान रखें, CO और H2O की, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन का। प्रश्न थे हमारे 100 जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न आप सही कर पाए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट करें, और कोई सजेशन है बिल्कुल आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में आते बताएं आपको कि आप वीडियो को लाइक करके जाएं, बिल्कुल शेयर नहीं किए तो कम से कम एक लोग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।